स्वागत है झा क्लासेस में। और जैसे कि हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं आज, और देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनको हम कैसे जल्दी से क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं, इन पर हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो देखिए, आज हम आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण क्या लाए हैं प्रश्न। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रश्न में कि दो संख्याओं का लसा मतलब एलसीएम लघुत्तम समापवर्ग 48 है यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनका योग व एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, यदि हम इसी बात को कह रहे हैं कि क्या कहना चाहता है, तो आप देख रहे हैं द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 48, सो व्हाट इट इज सम एंड एचसीएफ। तो देखते हैं कि इन ऐसे प्रश्नों को कैसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अर्थात यह देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है प्रश्न में, एलसीएम। और एलसीएम दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसके जो रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो किसका रेशियो है भाई, ये यहां पर दिया हुआ है संख्याओं का, नंबर्स का रेशियो दिया है, और हमारे पास इसी संख्या का क्या दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, सबसे पहले इस रेशियो का 2 रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम इस रेशियो का भी क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। यदि ये एचसीएफ दिया होता, ठीक है, एचसीएफ दिया होता तो हम अनुपात का भी, रेशियो का भी हम एचसीएफ निकालते, पर यहां पर देख रहे हैं कि 48 इज अ एलसीएम, तो रेशियो का भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो पर जो है एलसीएम निकालने पर क्या की थी, चर्चा की थी, निश्चित तौर पर आपने उसको देखा होगा, और नहीं देखा है तो लिंक में जाकर उसे जरूर एक बार देखें। तो हम देख रहे हैं कि इस अनुपात का भी हम जो है वह एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा भाई, हमने आपको बताया है कि एलसीएम क्या हो जाएगा, तो हम एलसीएम में बड़ी संख्या को टारगेट करते हैं, हमने बताया था 3 है, और 3 जो है यह एक अभाज्य प्राइम नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, यह 2 से कटने वाला नहीं है, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 दूना 6 और 2 तिया क्या हो गया 6, और इसका एलसीएम जो है वह हमको प्राप्त हुआ 6। अब इस रेशियो के एलसीएम से इस रियल एलसीएम में हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, और देख रहे हैं कि ये कट जा रहा है 6 8 48, अर्थात कितनी बार में कट जा रहा है, 8 टाइम, 8 बार में कट जा रहा है, 6 8 48। अब क्या करिए, यह जो मान आया 8, इसको इस अनुपात से आप गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसमें गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 8 दूना क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको 8 दूना क्या दिखाई दे रहा है, 16, 8 दूना क्या दिखाई दे रहा है, 16, और यह हो गया 8 तिया 24। इसका मतलब यह हो गया कि यह पहली संख्या क्या हो गई 16 और दूसरी संख्या क्या हो गई 24। अब आपको नंबर्स मिल गए हैं, और अब प्रश्न क्या कहता है कि उनका योग बताइए। तो हम देख पा रहे हैं कि 16 और 24 को हम यदि योग करते हैं तो योगफल 16 प्लस 24 बराबर कितना हो जाता है, 40, और आसानी से इसका क्या निकाल लिया हमने, योगफल निकाल लिया, और यह इसके पहले प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। इसी को आगे देखते हैं कि सेकंड में उसने कहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर हम इस संख्याओं का एचसीएफ निकाले तो हम जानते हैं कि हम किसको टारगेट करते हैं, हम छोटी संख्या को, या इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो, संख्या है 16 और 24,
आप इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए, और अंतर कितना होता है, 8 होता है, दिखाई दे रहा है। तो जो HCF होगा वह ध्यान से याद रखिएगा कि इसका HCF क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यह अंतर है 8 आसानी से, और यह 8 16 को भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है और 24 को भी पूर्णतः क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो 8 जो होगा यह इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 8 इसका क्या है, HCF हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये वाले प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में हम आगे की तरफ देखते हैं कि ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात क्या है, 4 है, और अब एलसीएम की जगह पर देख पा रहे हैं यहाँ एलसीएम दिया हुआ था और अब उसका क्या गिवन दैट है, HCF है। तो बताइए एलसीएम क्या होगा। तो अब फिर से वही प्रक्रिया कि हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, कितना है दोस्त, 4। तो अपन क्या करेंगे, जो अनुपात दिया हुआ है इस अनुपात का भी हम क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे। यदि एलसीएम दिया होता तो अनुपात का भी एलसीएम निकालते, और यहाँ पर जैसे दिया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में कि एलसीएम दिया हुआ था तो अनुपात का भी हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला, और यहाँ पर अगर HCF का मान दिया हुआ है तो अनुपात का भी हम क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल देंगे। और इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि 3 और 4 का HCF कितना है, 1 है। कितना है 3 और 4 का HCF, 1। जब भी कोई अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो तो उसका क्या होता है, HCF हमेशा 1 होता है। या अभी हमने थोड़ी देर पहली चर्चा की कि HCF कैसे निकाला जाता है। अब इस जो अनुपातिक HCF है, रेशियो का HCF है, उसको रियल HCF में हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। और इस रियल HCF में हम जैसे ही क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि 4 एकम 4 कितनी बार में चला गया दोस्तों, 4 बार में। और अब इस मान का हम अनुपात में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 4 तिया 12 और 4 चौक कितना हो गया, 16। तो हम देख पा रहे हैं कि वह संख्याएं क्या क्या हैं, 12 और 16, 12 एंड 16। अब संख्याएं मिल गई और अब इसका आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम भी, HCF भी, योगफल भी, अंतर भी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में योगफल पूछा तो जोड़ दिया, हो सकता है यहाँ पर अंतर पूछ दे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 16 और 12 का अंतर कितना है, 4। पर यहाँ पर पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो हमने बताया है कि एलसीएम के लिए हमेशा बड़ी संख्या को हम टारगेट करते हैं, और देख रहे हैं कि 12 से यह पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो फिर पहाड़ा पढ़ते हैं, और पहाड़ा 16 गुना 32, 32 भी 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब 16 तिया 48 और 12 चौक 48। तो इस प्रश्न का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48, 48। तो निश्चित तौर पर यह जो है वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहा होगा, ठीक है, लाभप्रद होगा। अगर चैनल और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो कृपया ऑल के बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।